रोल नंबर 1 to 5 502 10 तक 503 मैम 510 present 509 20 तक 516 मैम 516 प्रेजेंट ओके और कोई 30 तक 580 ओके मैम 523 19 21 23 इसके अलावा मैम 519 हो गया 27 भी ओके 31 है 11 भी कर दिया सिंधु 31 है देन 37 तक मैम 35 प्रेजेंट 36 है 35 है बस और कोई मैम 33 33 भी ओके बस देन 38 to 50 538 542 ओके मैम 550 ओके 51 रोहन देन 1501 to 1510 मैम 1505 5 है 1 है 2 मैम है 3 है ओके 1 2 3 5 7 ओके 14 18 19 14 मैम okay and 20 21 22 मैम 20 okay बस सुन लो एक बार जिनकी अटेंडेंस लगी है रोल नंबर 2 3 9 10 11 16 18 19 21 23 27 33 35 36 38 42 50 15 01 2 3 5 7 14 20 एक्सक्यूज मी मैम हाँ जी मैम 532 प्रेजेंट लेट क्यों ज्वाइन करते हो यही काम मैम रहेगा लेट And नहीं five. ज्वाइन किया था माइक नहीं चल रहा था ओके 4 and 5 की भी लगा दी मैंने बस थैंक यू मैम हर्ष तुसी फीशिप कार्ड का की कितना मैम बना दिया मैम कर- मैसेज किया है तूने कर दिया कंप्लीट मैम हम दोनों ने कर दिया कंप्लीट मैसेज तो एक ने किया फिर तूने नहीं करना अपना मैम भेज दिया था ग्रुप में अच्छा मेरे को ही नहीं मिला अंकुश 1501 अनम्यूट कर मुकेश यस मैम अंकुश फीशिप कार्ड का क्या किया तुमने मैम आज अप्लाई करना है और लास्ट डेट है आज मैम वो कल मैम इनकम का सर्टिफिकेट बनवाया था मैम वो कल ही आया है तो मैम आज तक हो जाएगा मैं तेरे को बता रही हूँ कल अगर प्रॉब्लम आ गई सर्वर डाउन हो गया उनकी साइट नहीं चली बैठा रहेगा आज अगर लास्ट डेट है कर सकता कर ले तो पूरी फीस सबमिट करवानी पड़ेगी तेरे को ठीक है जी मैम मुकेश एंड सोहित हैं यहाँ पे मुकेश ने ज्वाइन किया मैम 508 प्रेजेंट तूने भी लेट ज्वाइन किया प्रथम क्या हो गया मैम नहीं है फोन लग गई सी ਮੈਨੂੰ याद नहीं सी मैं कहा कितने आवाज नहीं आंदी फीस किसी ने सबमिट करवाई है किसी ने फीस अपडेट कितनी है तो मैं दसो मेरे पास जो रिकॉर्ड में एक बार बता देती हूँ रोल नंबर 1 का रिकॉर्ड है 2 3 8 9 10 11 18 21 23 31 33 35 36 50 51 1502 1505 दैट्स इट इनके अलावा कोई है जिसने फीस सबमिट कराई है 537 स्लिप पे जो ग्रुप 37 का मैम 532 32 स्लिप क्यों नहीं भेज रहे नाल दे नाल और कोई मैम व्हाट्सएप नहीं वर्किंग में है अभी भेजो मैं चेक कर रही हूँ और कोई है मैम मेल कर दूं व्हाट्सएप नहीं चलता मैम इस टाइम पे मेल नहीं करती मैं हर बार इतनी जगह पे डाटा नहीं कलेक्ट कर सकती मैंने रिकॉर्ड एक जगह पे ही रखना है व्हाट्सएप नहीं करोगे तो
और कोई है जिसने सबमिट करवाई है? Good morning, class. Class, I'm audible. Yes, sir. Good morning, sir. Good morning, बच्चों. Good morning. बच्चों, ये दो इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं. सबसे पहले मैं फ्री शिप कार्ड की बात कर रहा हूँ. फॉर ऑल द एससी स्टूडेंट्स, रिजर्व कैटेगरी स्टूडेंट्स, क्लास इस चीज को इग्नोर मत करो. मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके क्लास इंचार्जेस भी आपको बार बार कह रहे हैं. ठीक है, मैं भी इसीलिए आपके पास इसलिए आया हूँ कि ये इग्नोर करने वाली चीज नहीं है, क्योंकि एक बार ये कार्ड बन गया फिर होल द लाइफ टाइम आप लोग इसी कार्ड से बेनिफिट्स लोगे. अगर आप चाहते हो कि मैं ये कह के अपने आप को पीछे कर लूं, बच्चे आपकी जिम्मेवारी है, आप करो ना करो, यू आर रिस्पॉन्सिबल. क्या मैं ये कह के हट जाऊं? हाँ जी क्लास, ये कह के मैं हट जाऊं? मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को बेनिफिट्स ना मिले. अगर आप चाहते हो कि नहीं सर आपके बच्चों को बेनिफिट नहीं मिलने चाहिए तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. मैं अपने क्लास इंचार्ज को बोल देता हूँ, डोंट फोर्स देम, तो फोर्स मत करो. ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल. हाँ जी बताओ. कर दिया अप्लाई. अप्लाई कर दिया? यस सर. अंकुश, मुकेश कुमार और सोहित व्यक्ति. अंकुश है क्लास में? मुकेश है? सोहित वर्दी है? जो भी इनके फ्रेंड्स हैं इन्फॉर्म देम. ठीक है जी, अदरवाइज ना मैं रिस्पॉन्सिबल हूं ना मेरा कोई इंचार्ज रिस्पॉन्सिबल है. उसके बाद बेनिफिट्स में अगर दिक्कत आता है, यू पीपल आर रिस्पॉन्सिबल. अभिषेक, हरजसल, कुणाल जसल, राघव, सिद्धांशु, सिंधु, रक्षित, इन सभी बच्चों ने कंप्लीट कर लिया अपने अपने. प्रकाश भी है. लेट स्टूडेंट 542 आकाश, इसने भी कंप्लीट कर लिया है. ओनली 3 स्टूडेंट्स आर पेंडिंग एंड ऑल 3 आर फ्रॉम इवनिंग साइड. अंकुश, मुकेश कुमार एंड सोहित वर्दी. जो भी इनके शुभचिंतक हैं इनको इन्फॉर्म कर दो, अदरवाइज बेनिफिट्स आने बंद हो जाने हैं अगर फ्री शिप कार्ड अप्लाई नहीं हुआ. ठीक है जी. नेक्स्ट, फीसेस. हर बार हमें आपको कहना पड़ता है. ठीक है क्लास, मैं बार बार नहीं कहना चाहता, मेरा टीचर भी अच्छा नहीं लगता है आपको बार बार इन्फॉर्म करे, लेकिन रिस्पॉन्स एक ही चीज आ रहा है, सर करवा देंगे. कोशिश करो एज सुन एज पॉसिबल अपने घर की कंडीशंस देख के इस टास्क को भी कंप्लीट करो. ठीक है जी. स्टिल यू हैव एनी प्रॉब्लम? अगर आपको कोई दिक्कत है क्लास इंचार्ज के पास जाइए. अगर कोई लेटर साइन करवानी है, यू वांट सम टाइम, क्लास इंचार्ज से साइन करवा के मेरे पास आ जाइए, मैं साइन कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन क्लास इंचार्ज को पता होना चाहिए आपने कितना टाइम लिया है. ओके क्लास? यस सर. चलो. Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच. ओके क्लास, लास्ट टाइम आई होप किसी को प्रॉब्लम नहीं है उसमें.
The next I'm discussing with you people are some of the power supply problems. Examination point of view से ये आपको पूछा जाता है. पावर सप्लाई में आती है टाइम टू टाइम, ठीक है. ये जरूरी कि हमें कंटिन्यूअस सप्लाई होती रहे. तो सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर ऑफ द फर्स्ट वन इज ब्लैकआउट. अभी सुना ब्लैकआउट हो गया पूरा वर्ड सुना, अवेयर हो? यस मैम, यस मैम. क्या होता है ब्लैकआउट? मतलब मैम एकदम मतलब बंद हो जाना सिस्टम मैम, यस सारी प्रोसेसिंग मेरे रुक जाना. यस यस. जब टोटल लॉस ऑफ पार्ट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन इज हियर. एक लंबे समय के लिए हमारी जो पावर लॉस है दैट इज देयर. उस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहते हैं देयर इज अ ब्लैकआउट. जैसे कई बारी समटाइम्स वी आर ऑलरेडी अवेयर कि आज ये चीज चेंज होने रिलेटेड टू कई एरियाज में ट्रांसफार्मर्स चेंज हो रहे हैं, कुछ भी है तो बोलते हैं आज लाइट ऑफ रहेगी फ्रॉम 10 to 5 या फ्रॉम 8 to 5 या कुछ भी. वो पर्टिकुलर ड्यूरेशन कई बारी हमें प्रायर पता होती है, कई बारी एक्सीडेंटली ऑन द स्पॉट हो जाती है चीजें, ठीक है. तो एक लंबे समय के लिए जब पावर लॉस होगा उस टर्म को हम बोलते हैं ब्लैकआउट, ठीक है. इन दैट केस वी नीड द stored powers that is in the form of UPS. अगर वो अवेलेबल है तो इस केस में हेल्प कर देगा, नहीं तो SMPS तो वैसे कोई हेल्प नहीं करेगा आपकी, ठीक है. इन केसेस के लिए UPS will be useful to you. The second is the brownout. ये सुना? सुना है ब्राउनआउट, ब्लैकआउट, लॉस ऑफ पावर फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, ब्राउनआउट, लॉस ऑफ पावर फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन, कुछ समय के लिए when there is a loss of power, ठीक है. तो इन केसेस को तो यूपीएस क्या है तुम्हारा वर्क में, इस केस में आपका जो यूपीएस है वो हेल्प कर देगा फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ योर वर्क. लेकिन ब्लैकआउट में यूपीएस की भी एक टाइम लिमिट है, कितनी देर के लिए वर्कआउट करेगा. नेक्स्ट इज थर्ड, वोल्टेज फ्लक्चुएशन. Voltage fluctuation means when there is flickering of voltage level. मैंने already आपको बताया कि flickerings तो होती हैं. Sometimes the flickering are of very low level. मतलब there is very less difference between the different voltages. But sometimes the difference is so large that we can see the fluctuation. We can see the flickering effects. ठीक है. In that case our device may damage. कहते हैं ना फ्लक्चुएशन हो रही है, ये बंद कर दो वो बंद कर दो, ठीक है. तो उस केसेस में भी, फ्लक्चुएशन के केस में भी हमें कांस्टेंट सप्लाई जो है, अगर स्मॉल फ्लक्चुएशंस हैं वी कैन इजीली वर्क फॉर दोज, बट बोथ योर SMPS as well as your UPS will control the small fluctuations. क्यों? क्योंकि जो AC सप्लाई है वो DC की फॉर्म में स्टोर हो रही है. तो फ्लक्चुएशन वी गेट अ कांस्टेंट सप्लाई विद द हेल्प ऑफ इन्वर्टर्स इन केस ऑफ UPS, एंड सेम इन केस ऑफ SMPS. whenever we will be having an AC supply given to a rectifier, we are storing that converted DC from the rectifier to a filter in the form of किसमें स्टोर कर रहे थे? कैपेसिटर्स में. बोलो साथ साथ बोला तो करो. बताया था ना आपको.
यस मैम। एसी जो है फ्लक्चुएट करेगी, ठीक है। व्हेन देयर इज अ फ्लक्चुएशन, तो उसको फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए हमने फिल्टर का यूज किया ताकि हमें कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई मिले। तो लो लेवल के फ्लक्चुएशंस या लेस फ्लक्चुएशंस जो है कैन बी इजीली हैंडल्ड, बट फॉर लार्ज फ्लक्चुएशंस वी नीड द डिवाइस टू बी पावर ऑफ। उसका पावर ऑफ ही करना पड़ता है, तो डिवाइस खराब भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ आपके पास जो सेकेंडरी अल्टरनेटिव्स हैं उन फ्लक्चुएशंस को कंट्रोल करने के लिए, पर इतनी लार्ज फ्लक्चुएशन डायरेक्टली एक डिवाइस हैंडल नहीं करती। Fourth is noise and transients, ठीक है। हम हमेशा पढ़ते हैं whenever we are dealing with cabling, ठीक है। हम हमेशा देखते हैं कि there is effect to the data whenever the signal is exposed to the environment। केबल में एनवायरमेंटल इफेक्ट्स होते हैं, या जो केबलिंग नेबरिंग केबल्स हैं उनका भी इफेक्ट जाता है, ठीक है। तो द नॉइज एंड द ट्रांजिएंट्स कैन डैमेज द सिग्नल। स्मॉल डैमेजेस कैन बी इग्नोर्ड बट लार्जर डैमेजेस नीड टू बी टैकल्ड, ठीक है, क्योंकि वो डेटा को ही खराब करेंगे, सिग्नल को इफेक्ट करेंगे, वो सिग्नल लॉस होगा, तो दैट इज नॉट वर्थ टू बी पीपल। नेक्स्ट आपका वोल्टेज सर्ज, ठीक है। हम कहते हैं जो वोल्टेज है that is of AC form like this, ठीक है। हम इस चीज को कहते हैं the maximum height of the signal is termed as amplitude। इतनी वेरिएशन है सिग्नल में, बट समटाइम्स there is a spike at this particular point of time, ठीक है। this is termed as a surge, ठीक है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे whenever the signal beyonds its maximum limit, then that is termed as a voltage surge, लेकिन that is for a very less duration। A sudden jump from the maximum capacity or from the minimum capacity of the signal, when such a jump is noticed for a very short duration of time, then such a jump is termed as the voltage surge। Clear? बस इतने ही आपको रिक्वायर्ड है। आपको ज्यादातर पेपर में ब्लैकआउट, ब्राउन आउट, फ्लक्चुएशन या सर्ज के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आप एक दो पॉइंट्स में इसको एक्सप्लेन करोगे 2 मार्क्स के अकॉर्डिंगली। जब आप उसको सर्च आउट करोगे यू विल बी डिफाइनिंग दीज वैल्यूज, एंड विद दिस आई विल बी कंप्लीटिंग योर पावर सप्लाई चैप्टर। फाइन, कोई प्रॉब्लम किसी टर्म में तो अभी पूछ लो भैया। कहीं पर ही आपको सीधा मैम डायरेक्ट लास्ट वाली पे एक्सप्लेन कर दो मैम। वोल्टेज सर्ज, यस मैम। मैंने क्या बोला कि जो आप नॉर्मली अच्छा एसएमपीएस की बात करो चाहे यूपीएस की बात करो, बोथ आर टेकिंग एसी एज इनपुट। एसी सप्लाई इनपुट के तौर पे जा रही है, ठीक है। एसी कैसी होती है? वेव फॉर्म लाइक दिस, वेव फॉर्म होती है। और एक वेव फॉर्म को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या कैसे उसको डिफरेंशिएट करते हैं बिटवीन टू डिफरेंट वेव, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे जो डिफरेंट उसके फीचर्स कह लो कैरेक्टरिस्टिक। एक होता है एम्पलीट्यूड, आपने पढ़ा था लास्ट टाइम, मैंने डिजिटल में भी पढ़ाया हुआ है एम्पलीट्यूड। एक होता है फ्रीक्वेंसी, एक होता है फ्रीक्वेंसी या टाइम पीरियड, एक होता है उसका फेज। इन तीन
characteristics या features के base पे we will distinguish between two signals. ठीक है? अब मैं अगर सिर्फ पहले characteristic feature की बात करूं, that is amplitude. Amplitude क्या होता है? The maximum height of the signal. चाहे वो पॉजिटिव साइड पे चाहे वो नेगेटिव साइड पे है, हाइट तो सेम ही रहेगी क्योंकि दैट वर्क्स इन अ कांस्टेंट मैनर. ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट क्या, दैट इज एम्पलीट्यूड. समटाइम्स क्या होता है, द सिग्नल गोज बियॉन्ड दिस लिमिट फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम या फॉर अ इंस्टेंट ऑफ टाइम. When such a voltage fluctuation is seen for a very less duration of time, yeah, for a particular instant of time, then such a jump from its maximum value is termed as voltage surge. ठीक है? Yes, ma'am. अगर बच्चे आपको ना इस चैप्टर में से जो क्वेश्चंस हैं वो डायरेक्टली इस फॉर्म में पूछे जाते हैं, अब वो मैंने डिस्कस किए होंगे. स्टिल पहला आता है डायरेक्टली वो पूछ रहे थे प्रॉपर सप्लाई की प्रॉब्लम्स क्या है, वो भी आप लिख सकते हो. इन प्रॉब्लम्स की वजह से वी विल बी हैविंग सम ऑफ द पावर सप्लाई अल्टरनेटिव अवेलेबल टू अस. सेकंड आपको डायरेक्टली एसएमपीएस की वर्किंग भी पूछता है, जो मैंने आपको कहा सीधा लिखेगा एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एसएमपीएस, और आपने उसकी कंस्ट्रक्शन में उसके डिफरेंट पार्ट्स को असेंबल करना. वर्किंग का मतलब यही होता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग. पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, उस हिसाब से उसको स्कैन करो. रेक्टिफायर चाहे प्राइमरी सेकेंडरी है और आप उसको एक बार में एक्सप्लेन करोगे. रेक्टिफायर का काम क्या है, फिल्टर का काम क्या है, ट्रांसफार्मर का काम क्या है, फीडबैक टाइप रेगुलेटर का काम क्या है, सेंसिंग सर्किट का काम क्या है, दैट्स इट. स्विच है उसको एक्सप्लेन करो ना करो, यू कैन स्किप दैट पर्टिकुलर कंपोनेंट, बट रेस्ट ऑफ द कंपोनेंट 4 कंपोनेंट से 4 लाइनें ही बढ़ेंगी. Got it? Third question directly आता है UPS its types. ठीक है? Question 4 is difference between line and online. इन 4 क्वेश्चंस के अलावा कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा. कई बार टर्म फॉर्म में डायरेक्टली वो पूछता है लाइन इंटरेक्टिव या ऑनलाइन या ऑफलाइन. ये टर्म फॉर्म्स में आते हैं. बात वही है, टाइप्स में कवर हो गया, टर्म फॉर्म में ये आपको देख सकते हैं, पर क्वेश्चंस यही हैं जिनको घुमा फिरा के इसे फॉर्म. चले नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें. Yes, ma'am. चलो पहले मैं आपके साथ ना इनपुट डिवाइसेस स्टार्ट कर दूँ. चैप्टर 4 इनपुट डिवाइसेस. इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं? मैम ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस है जो मैम आउटसाइड वर्ल्ड से इनपुट लेती है, नहीं मतलब मैम डाटा जो वहां से लेती है और कंप्यूटर को इनपुट देती है मैम. Yes, these are the devices that accept input, ठीक है, for the work to be processed and then will provide us the specific outputs by the output devices. Okay, these are the devices that will help to start the working of a system.
इनकी हेल्प के बिना हम सिस्टम की वर्किंग को स्टार्ट नहीं कर सकते. We will be having a lot of input devices available with us, like examples. मैम कीबोर्ड. Yes, the very basic input device is keyboard. Next, Mouse. माउस. Scanner. टच स्क्रीन. next, Joystick. डिजिटल पेन. डिजिटल पेन. Joystick. next, Joystick. बोलो. Microphone. OMR, OS, OPR, MICR, WhatsApp. ठीक है. Clear? ज्यादातर जो आपको पेपर्स में पूछी जाती है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, टच स्क्रीन, लाइट पेन, ज्यादातर पूछी जाती है. पता फिर भी सारी होनी चाहिए. टर्म फॉर्म में कोई भी आ सकती है. ठीक है. आई विल बी स्टार्टिंग विद द कीबोर्ड. कीबोर्ड क्या है? मैम ये एक इनपुट डिवाइस है जो बोर्ड की फॉर्म में है, जो बहुत सारी कीज कंटेन करता है, जो न्यूमेरिक, अल्फाबेटिक, फंक्शनल बस फॉर्म में थोड़ी होती है. थोड़ी इंट्रोडक्शन लिखनी है. डिटेल आपको बहुत पता है, हमें इतनी डिटेल में जाना ही नहीं भाई. ये तो बेसिक चीज है. हम इसकी वर्किंग अभी पढ़ेंगे, कैसे कीज काम करती है, सिग्नल कैसे कैरी करती है. तो बेसिकली कहने का मतलब, अगर आपको क्वेश्चन आता है व्हाट इज अ कीबोर्ड, एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ अ कीबोर्ड, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ कीबोर्ड. तो कीबोर्ड की इंट्रोडक्शन इज नेसेसरी. बहुत सारी पता आपको, इतनी बड़ी नहीं जाना. बस इट इज अ रेक्टेंगुलर बॉक्स विद कीज embedded on it. It can have 101, 104, 110 कीज. दो लाइनें खत्म. तीसरी लाइन में आपने क्या है, डिफरेंट कीज on keyboard are classified into कौन सी कैटेगरी है. इतनी सारी कीज हैं, उनको कैटेगराइज किया है. मेरे को अगर 110 कीज है, 110 की लिखने नहीं लगूंगी. पहली कैटेगरी क्या है? Numeric keys. Yes, numeric keys from 0 to 9. तो ऐसी कीज देखिए, they are termed as numeric keys. Category second, Function keys. function keys. F1 to F12. Next, Alphabetic keys. alphabetic A to Z. इसको sometimes alphabetic कहते हैं या अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं. अल्फा न्यूमेरिक A to Z, 0 to 9. इसको अल्फा न्यूमेरिक कह दिया तो ये न्यूमेरिक कीज की बजाय कीपैड बन जाएगा, जो कि राइट हैंड साइड पे होता है कैलकुलेटर की फॉर्म में. तुम्हारे कीबोर्ड पे जो राइट कीपैड है ना, दैट इज हैविंग अ रिजेम्बलेंस टू दैट ऑफ अ कैलकुलेटर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 कीज इन 3 रोज, उसको न्यूमेरिक कीपैड बोलते हैं. ठीक है. उसमें भी कैटेगराइज करते हैं. नेक्स्ट, अल्फा न्यूमेरिक के बाद Control keys. Edit keys. Control keys. yes, movement key, that is your arrow key. बोला जाता है. इससे आप अपने कर्सर को विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड कंट्रोल कर सकते हो, कर्सर मूवमेंट. ठीक है. नेक्स्ट कैटेगरी में मैं सारी चीज डाल दूंगी, दैट इज स्पेशल, जिनका स्पेशल कुछ ना कुछ काम है.
दैट्स इट, गॉट इट। बस ये 3 लाइनों से ऊपर नहीं लिखना जब भी कीबोर्ड की डेफिनेशन लिखनी है। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है with different type of keys embedded on it. These keys are classified into these 5 categories. उसके ब्रैकेट में लिख दो ये कीज का काम क्या है। स्पेशल कीज में ब्रैकेट में लिख दो शिफ्ट ऑल्ट कंट्रोल जो भी लिखना है एक्सेट्रा। बस 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 इससे ज्यादा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओगे। पर एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हमें पता होना चाहिए ठीक है क्यों इतने कीबोर्ड है, क्यों हम कहते हैं कीबोर्ड पे 101 कीज है, 104 है, 110 है। ये पेपर में आज तक कभी नहीं आया, कभी भी नहीं, पर फिर भी कीबोर्ड की वर्किंग से पहले मैं हमेशा ही करवाती जरूर हूँ। तो टुडे आई विल बी डिस्कसिंग, बड़ी क्विक सी इसकी डिस्क्रिप्शन होगी, बस सुनना है, एक बार रीड कर लेना पता चल जाएगा। टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, अगर आपको कीबोर्ड के टाइप्स पूछे जाए तो वो क्या होती है। द फर्स्ट वन इज 83 की कीबोर्ड। As the name defines 83 की कीबोर्ड क्या होगा, इसमें 83 कीज होंगी पहली बात तो ठीक है। 83 कीज है, फंक्शन कीज जो है ऐसे कीबोर्ड्स दे आर फ्रॉम F1 to F10। पहले सिर्फ 10 फंक्शन कीज होती थी। ठीक है, जो ऐसे कीबोर्ड थे इसमें जो एंटर की ठीक है, इसका पोजीशन प्रॉब्लम और हर्डल फॉर द यूजर टू यूज। अगर पहले के कीबोर्ड देखोगे, अगर आप इंटरनेट पे देखोगे ना, एंटर की आजकल अगर आप देखो एंटर की और साथ वाले कीपैड में ना देयर इज अ स्पेस, तो इजीली जिनकी टाइपिंग स्पीड इंप्रूव करनी है वो स्पेस को जज करके एंटर की का पोजीशन जज करते हैं। पहले एंटर की का साइज भी बहुत बड़ा होता था, अब एंटर की का साइज रिड्यूस हो चुका है। देखा होगा आपने उल्टा एल शेप जो होती थी उस फॉर्म में उसका साइज था और सारी कीज इकट्ठी थी एक के साथ एक। आजकल डिफरेंशिएट की है, अल्फा न्यूमेरिक कीपैड इधर लेफ्ट साइड पे है, सेंटर में आपका कर्सर मूवमेंट वाला कीपैड है, उससे राइट साइड पे न्यूमेरिक कीपैड है। तो देयर इज अ स्पेसिंग, पहले ऐसा कुछ नहीं था। तो देयर इज अ प्रॉब्लम टू यूज द एंटर की ठीक है। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द स्पेशल कीज आर नॉट लेबल्ड। आजकल लिखा होता है शिफ्ट की ऊपर ऑल्ट लिखा है, कंट्रोल लिखा है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। सिंपली क्या था, उनके ऊपर एरो मार्क थे in order to indicate they are having some special functionalities. Indicator keys are absent. अगर आजकल आप देखते हो इंडिकेटर 3 LEDs ग्लो करते हैं ठीक है, पहले ऐसा कुछ भी नहीं था। आपके कैप्स लॉक ऑन है कि नहीं, न्यूमेरिक कीपैड ऑन है कि नहीं, उसके इंडिकेटर्स चल रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था। वी नीड टू चेक by pressing the key whether the key is having the functionality or not। ठीक है, ये सारी चीजें जो प्रॉब्लम थी ये सेकंड टाइप ऑफ कीबोर्ड के ओवरकम की, दैट इज नोन एज 84 की कीबोर्ड ने क्या किया, जो 83 के ड्रॉबैक से उनको ओवरकम किया।
84 का मतलब ये नहीं है एक की इंक्रीज हुई है, कीज 83 रही, फंक्शन की 1 to 10 ही रहे। एंटर की पोजीशन करेक्ट की गई, स्पेसिंग आई उसमें, स्पेशल कीज को नेम किया गया, इंडिकेटर्स प्रोवाइड किए गए। क्लियर? एक बार इसको रीड कर लेना, पता चल जाएगा। नेक्स्ट थर्ड टाइप इज 101 कीबोर्ड। ये नाम से डिफाइंड है 101 कीबोर्ड। अब पहले 83 कीज थी, 101 कैसे हुई? इतनी कीज कौन सी बढ़ी? फंक्शन कीज, ठीक है, न्यूमेरिक कीपैड is added, duplicate, control alt and shift, डुप्लीकेसी हुई इनकी इसकी। तो ये सारी चीजों ने क्या किया, तुम्हारी कीज को इंक्रीज कर दिया फ्रॉम 83 टू 101। क्लियर? नेक्स्ट आया आपका 104 की, हल्के से मैं करवा रही हूँ इसलिए क्योंकि आता ही नहीं कभी दिन भर, फिर बताओ 104। अब मुझे कोई बता सकता है 101 से 104 में किन कीज का डिफरेंस पड़ा होगा? बोलोगे? कोई बता सकता है? सुन रहे हो? तो 101 से 104 तीन कीज कौन सी इंक्रीज हुई 104 की कीबोर्ड में? किसी को नहीं पता?